जब रमझम अचानक खुद को बेकाबू महसूस करती है, उसके कदम लड़खड़ाते हैं जैसे जमीन उसके नीचे से सिरक रही हो। उसकी सांसें बेतरतीब हो जाती हैं और दुनिया उसके गर्द घूमने लगती है। वो गिरने ही वाली होती है कि समीर उसे थाम लेता है, मगर ये सहारा सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि एक ऐसे ताल्लुक का होता है जिसे दोनों छिपाने की कोशिश करते आए हैं। उनकी नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और एक खामोश एतराफ फजा में फैल जाता है, जैसे दोनों के दिल वो बात कह रहे हों जो जबान कभी अदा न कर सकी। लेकिन इसी लम्हे एक सर्द सी हुआ माहौल को बदल देती है, क्योंकि अमायरा वहां आ पहुंचती है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ भी छिपा होता है, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी दुनिया को छीन लेगा। वो सवाल करती है, मगर उसके सवाल में इल्जाम से ज्यादा बेयकीनी होती है, जैसे वो सच सुनने से पहले ही उससे डर रही हो। और यही लम्हा कहानी को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाता है जहां हर कदम खतरनाक होता है। घर की दीवारें जैसे राजों की गवाह बन चुकी होती हैं। हर कमरा एक छिपी हुई कहानी सुनाने को बेताब होता है। मादी की परछाइयां हाल पर हावी होने लगती हैं और मोहनी की चालें एक भयानक शक्ल में सामने आने लगती हैं। वही मोहनी जिसने सबको अपनी बसात पर मोहरे बनाकर रखा। इधर शादी की तैयारियां उरूज पर होती हैं, मगर अजीब बात यह है कि खुशियों के शौर में भी एक खामोश दहशत महसूस होती है, जैसे सबको किसी ऐसे लम्हे का इंतजार हो जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा न रहे। और फिर दरवाजा खुलता है। मासी की आमद होती है। उनकी नजरें सीधी और आवाज में अजीब सा यकीन होता है, जैसे वो सिर्फ बात करने नहीं बल्कि फैसला सुनाने आई हूँ। ये अल्फाज सुनते ही वक्त जैसे सुस्त पड़ जाता है, हर चेहरा सफेद पड़ जाता है। रमझम के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो जानती है कि ये सच सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक तूफान है। वो मासी को रोकने की कोशिश करती है, मगर उसकी आवाज कमजोर पड़ जाती है, जैसे उसका अपना दिल भी उसके खिलाफ हो। दूसरी तरफ समीर के अंदर एक अजीब जंग शुरू हो जाती है। इसके जहन में बिखरी हुई यादें जड़ने लगती हैं। कुछ अधूरे मंजर, कुछ नामुकम्मल वादे, जैसे कोई गुमशुदा हकीकत वापस आने की कोशिश कर रही हो। अमायरा सबको देखकर अंदर ही अंदर टूट रही होती है, मगर उसका गुरूर उसे कमजोर होने नहीं देता। वो खुद से वादा करती है कि वो अपनी जगह किसी को नहीं लेने देगी, चाहे उसके लिए उसे सच से भी लड़ना पड़े। वो अम्मा की तसलियां भी अब बेअसर होने लगती हैं, क्योंकि हकीकत उन सब बातों से कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुकी होती है। चंचल चाची अपनी आदत के मुताबिक तंज का जहर घोलती हैं और हालात को मजीद बिगाड़ देती हैं, मगर असल तब्दीली समीर के रवैये में आती है। वो जैसे किसी अनदेखी ताकत के जेर असर रमझम की तरफ खंचता चला जाता है। उसकी खामोश फिक्र और बेअख्तियार करबत सब कुछ जाहिर करने लगती है। और फिर वो लम्हा आता है जिसका सबको डर था। रस्म के दौरान एक ऐसा सबूत सामने आता है जो हर दावे को झूठा साबित कर देता है। हाथों के निशानात हकीकत का दरवाजा खोल देते हैं, और वो निशान जो अमायरा के होने चाहिए थे वो रमझम के निकलते हैं। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकत हो जाता है, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। मासी की आवाज दोबारा गूंजती है और इस बार उनके अल्फाज आखिरी फैसला बन जाते हैं कि असल रिश्ता वही है जिसे छिपाया गया।